हाँ जी, स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। गौतम गंभीर क्राइम। जी हाँ, गौतम गंभीर वाई आर यू क्राइंग। जी हाँ, गौतम गंभीर क्राइम। गाइस मतलब एक बच्चे की तरह रोना, एक तरह से बोल सकते हो। गौतम गंभीर फिलहाल अभी कर रहे हैं, जबकि ओडीआई सीरीज हमने जीती है। जी हाँ, 3 मैच की ओडीआई सीरीज हमने जीती है। उसके बावजूद गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और एक तरह से एक बच्चे की तरह मतलब टेस्ट मैच की बात करते हैं एक बार फिर से। क्योंकि जब एक आपको याद होगा, अभी हम लोग ने 2 बैक-टू-बैक सीरीज हारी है श्री गौतम गंभीर सर की कोचिंग में। जी हाँ, श्री गौतम गंभीर सर की कोचिंग में हमने बैक टू बैक 2 टेस्ट सीरीज रेड बॉल की हारी है। क्लीन स्वीप हुए हैं, हारे नहीं है, क्लीन स्वीप हुए हैं। एक न्यूजीलैंड से हम हारे हैं, फिर अभी साउथ अफ्रीका से हारे हैं। ऑब्वियसली जब आप हारते हो तो आप पे सवाल उठेगा, आपकी टीम पे सवाल उठेगा। और हालांकि उस जो टेस्ट सीरीज हो रहा था उससे पहले से ही वो टीम पे क्वेश्चनेबल थी। जी हाँ, वो टीम पे क्वेश्चनेबल वैसे भी पहले से ही चल रही थी। क्योंकि जब वशिंगटन सुंदर को आप 3 नंबर पे बैटिंग करवाते हो, जबकि अगर आप देखोगे इतिहास में तो 3 नंबर पे 10 साल प्लस चेतेश्वर पुजारा बैटिंग करते हैं, 12 साल या 14 साल राहुल द्रविड़ बैटिंग करते हैं। तो वो जो कोच वो बैट्समैन को 3 नंबर पे बैटिंग करवाते थे, तो वो तो बेवकूफ़ तो नहीं थे कि प्योर बैट्समैन को 3 नंबर पे बैटिंग करवाते थे और इतनी इंडिया को सक्सेसफुल भी मिली। आप ऐसा नहीं कि आप बहुत महान कोच हैं। हालांकि आपके ही कोचिंग में हमने 2 बैक-टू-बैक सीरीज भी हार चुके हैं रेड बॉल में क्लीन स्वीप। आपकी कोचिंग में अभी हमने ऐसा कुछ उपलब्धि नहीं किया है फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आईसीसी का। आप बोलोगे हमने चैंपियन ट्रॉफी जिताया, जबकि आपके जो कैप्टन ने जिताया चैंपियन ट्रॉफी, उसने खुद बोल दिया कि राहुल द्रविड़ को क्रेडिट जाता है। और जो कि हमें दिखा भी था, क्योंकि वही टीम थी, राहुल द्रविड़ की ही टीम बनाई हुई टीम थी जो आपके कोचिंग में हम वो खेल रही थी। और उसके बाद आप उस कैप्टन को हटा भी देते हो। तो आप जब उस कैप्टन को हटा, उसके बाद आप अपना टीम बना रहे हो। बट आप अपने टीम में आपने अभी एक चीज हासिल की है, वो है एशिया कप। लेकिन जब 2 टेस्ट मैच हारते हैं, सवाल काफ़ी होता है। उसके बाद अभी जब आप ओडीआई जीतते हैं, ओडीआई में हालांकि सबको पता था कि रोहित शर्मा एंड किंग कोहली पे बस 1-2 सीरीज की कमियां ढूंढी जा रही है कि कोई सीरीज खराब जाए, 1-2 सीरीज, और इन दोनों को हटा दिया जाए टीम से। ये कमियां ढूंढी जा रही है। और जब वही किंग कोहली और रोहित शर्मा ने रन बना दिए, तो आप उन्हीं के मतलब क्रेडिट एक तरह से बोलो, क्योंकि रोको की वजह से ही एक तरह से ओडीआई हम लोग जीते हैं सीरीज। बाय द वे 302 रन बनाना आसान नहीं होता। रोहित शर्मा का 2 अर्धशतक भी है सीरीज में। लास्ट सीरीज में रोहित शर्मा का मैन ऑफ द सीरीज था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, यहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज किंग कोहली को है। और उसके बाद जब अब हम सीरीज जीत जाते हैं तो श्री गौतम गंभीर जी कोच आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि हमने बहुत कम देखा है कि कोच जो है जब मैच जीतते हैं तो वो ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। क्योंकि जब आप हारते हो तब आप ज़्यादातर आओ, तो वो एक होता है ना, वो बनता है कि हाँ चलो हार रही है तो कोच एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। बट यहाँ तो उल्टा है, जब कोच जीत रहे हैं तो वहाँ पे यंग प्लेयर को आना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या फिर कैप्टन को ज़्यादातर। बट यहाँ पे श्री गौतम गंभीर जी कोचिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि अपने काम से काम रखो। जी हाँ, एक आईपीएल ऑनर्स है जो दिल्ली के, जो जब हारे थे टेस्ट, तो वहाँ पे उन्होंने कमेंट किया था। और हो सकता है गौतम गंभीर जी को अच्छा नहीं लगा। गौतम गंभीर जी ने कमेंट करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब हम टेस्ट हारे थे तो बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बातें कही थी। एक ऑनर है आईपीएल फ्रेंचाइज ऑनर, उन्होंने भी कहा था कुछ चीज़ें। और उसके बाद गौतम गंभीर ने कहा कि अपने काम से काम रखो और किसी के डोमेन में मत झांको। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन? अपने डोमेन से बाहर मत आओ, कुछ ऐसा बोला था उन्होंने। मतलब डोमेन का मतलब क्या होता है? मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं क्रिकेट के बारे में नहीं बोल सकता। डोमेन का मतलब ये होता है ना, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं क्रिकेट के बारे में नहीं बोल सकता। मतलब मेरी इंटरेस्ट अगर
फुटबॉल में है तो मैं क्रिकेट के बारे में नहीं बोल सकता, मैं केवल इंडियन फुटबॉल के बारे में बोल सकता हूँ। गौतम गंभीर जी, आप इंडिया में हो, इंडिया में क्रिकेट को पूजा जाता है, और जब आप खराब करोगे तो यही लोग आपको क्रिटिसाइज भरपूर करेंगे, लेकिन जब आप अच्छा भी करोगे तो यही लोग आपको सराहकों पे भी रखेंगे। जिस तरह से आज किंग कोहली को सराहकों पे रखा जाता है, MS धोनी को सराहकों पे रखा जाता है, कपिल देव को सराहकों पे रखा जाता है, अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप खराब करोगे तो यही लोग आपसे सवाल पूछेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि वो इनका हक है। यहाँ पे आप अपनी घर की क्रिकेट नहीं चला रहे हो, दिस इज इंडियन क्रिकेट टीम, आप देश की क्रिकेट चला रहे हो। यहाँ पे कोई झाड़ू मारता है या फिर कोई एक तरह से बोल सकते हो कुछ अलग काम करता है, मान के चलो कोई जॉब कर रहा है, कोई ऑफिसर है या कुछ भी है, दिस इज इंडियन क्रिकेट। उनको अगर इंडियन क्रिकेट में लग रहा है खराब हो रहा तो वो बोलेगा, वो क्वेश्चन करेगा, ये डोमेन से बाहर नहीं होता। और बाय द वे, आप जिस डोमेन की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले तो जो इंसान खुद बोलता है उसको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या उसने वो चीज़ फॉलो की है, क्या आपने अपनी डोमेन फॉलो की थी क्या कोचिंग से पहले। राहुल द्रविड़ सर जब कोच थे, आपने अपनी डोमेन फॉलो किए थे क्या? आपने राहुल द्रविड़ के बारे में कुछ नहीं बोला होगा या फिर इंडियन टीम में कुछ कमेंट नहीं किया होगा। रवि शास्त्री पे आपने कभी फॉलो की थी क्या? रवि शास्त्री ने आपको क्या बोल दिया था? ऐसा कुछ आज तक तो कुछ नहीं बोला। आपने कितनी बड़ी चीज़ें उनके बारे में बोले हुए हो, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया आपको? नहीं दिया। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो उसके बारे में, उनके बारे में? सेम MS धोनी, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, MS धोनी ने तो कभी आपको रिप्लाई नहीं दिया। तो मेन यहाँ पे सवाल यही है। और जब आपसे पूछा जाता है कि क्या रोको विराट कोहली एंड रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप के लिए अब मतलब फिक्स हो चुके हैं जी। वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है, जी हाँ, वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है। और हालांकि विराट कोहली इस सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज है, प्लेयर ऑफ द सीरीज, और लास्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज है। लेकिन वर्ल्ड कप दूर है, लेकिन हमें टेस्ट कैप्टन चैंपियन ट्रॉफी के बाद जल्दी चेंज करनी थी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हमें टीम बिल्ड करनी है वर्ल्ड कप से पहले। जी हाँ, ये आप ही का है कि हमें कैप्टन चेंज करनी जरूरी थी, क्योंकि टाइम बहुत कम है वर्ल्ड कप के लिए और हमें टीम बिल्ड करनी है। अगर वर्ल्ड कप दूर है तो इतनी जल्दी क्यों थी आपको कैप्टनसी चेंज करने की? तो ये साफ तौर पे दो तरफा जो आपके वर्ड्स दिख रहे हैं, और साफ तौर पे दो तरफा जो आप कर रहे हो, क्योंकि ये बंदा मेरे को पसंद आ रहा है, हर्षित राणा ये खेलेगा 3 और 4 में, इसके बारे में कोई कुछ बोलता तो मैं इसका सपोर्ट करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके मैं इसका एक तरह से स्टैंड लूंगा। तो आप अपने ही बात पे कायम नहीं। आप ही ने कहा था कि हमें वैसी टीम चाहिए जो 400 रन बना सके, चेस कर सके, और जो 2 दिन अगर ड्रॉ करना होगा टेस्ट क्रिकेट में तो वो कर सके। भाई 400 बहुत दूर की बात है। पहले आप एक टेस्ट मैच तो जीतो अपने होम ग्राउंड पे। हाँ, आपने जीता है, माइटी वेस्ट इंडीज के साथ जीता है, माइटी बांग्लादेश के जीता है। अगर आप ये कर रहे हो कि हम वेस्ट इंडीज के साथ जीते, हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि मेन टीम के खिलाफ आप बैक टू बैक 2 सीरीज होम सीरीज में हार चुके हो टेस्ट बॉल में। तो गौतम गंभीर जी क्राइंग गए, पता नहीं जीत के बाद भी ऐसा पहली बार ऐसा एक कोच देखने को मिल रहा है जो कि जीत के बाद भी इतना एग्रेसिव मीडिया के थ्रू या फिर जनता के थ्रू एक तरह से बोल सकते हो चुन के टारगेट, पता नहीं क्या हो रहा है, बट हाँ एग्रेसिव हमें देखने को मिला है गौतम गंभीर जी के तरफ से आफ्टर विनिंग द ODI सीरीज। तो ये पता नहीं क्यों है, बाकी आप लोग बताना क्या इसमें से क्या नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना गाइस।